नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। कहने को तो ये एक शांति सम्मेलन था, लेकिन इससे कांग्रेस में बड़ी अशांति हो गई। हम बात कर रहे हैं जम्मू में ग्रुप 23 के जो नेता मिले, जिसमें गुलाम नबी आजाद थे, जिसमें कपिल सिब्बल थे, जिसमें मनीष तिवारी थे, जिसमें राज बब्बर थे, जिसमें विवेक तन्खा थे, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे और भी बड़े सारे नेता थे, आनंद शर्मा थे। लेकिन इन नेताओं ने जो बयान दिए हैं, उन बयानों को गहराई से समझने की कोशिश की जाए और जो ड्रेस पहनी, जो पगड़ी पहनी, केसरिया पगड़ी, उसका मतलब निकालने की कोशिश की जाए, या जो पोस्टर छपे जिसमें गांधी नेहरू परिवार के किसी सदस्य की तस्वीर नहीं थी, सिर्फ गुलाम नबी आजाद की तस्वीर थी, यानी राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तस्वीर नहीं थी, इसका पीछे का मतलब समझने की कोशिश की जाए तो बात बहुत दूर तक जाती है। गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा कि आने को बहुत लोग आना चाहते थे, पहला सम्मेलन है। मैंने कहा कि बाद में आइएगा, अभी लोग बेवजह इसके मायने निकालेंगे। तो बेवजह मायने क्यों निकालेंगे? बेखुदी बेसबब नहीं, गालिब कुछ तो है जिसकी पर्दा। इस पर्दादारी को और साफ कर दिया राज बब्बर ने। राज बब्बर ने कहा हमें G23 कहा जाता है, हम G23 नहीं है, हम गांधी 23 हैं। कांग्रेस गांधी जी ने बनाई थी और गांधी जी के असूलों पर हम चल रहे हैं, गांधी के असूलों पर ही कांग्रेस को आगे लेकर जाना है। तो गांधी कांग्रेस है या फिर गांधी नेहरू परिवार की कांग्रेस नहीं है, इन दोनों में बड़ा फर्क हो जाता है। G23 है या G3 यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अब प्रियंका गांधी, पहले 2G कहा जाता था। तो राज बब्बर के इस बयान को किस रूप में देखा जाए? कहीं ना कहीं वो ये कहने की क्या कोशिश हो रही है कि गांधी नेहरू परिवार से मुक्ति दिलाना कांग्रेस की तरक्की के लिए अब जरूरी हो गया है, आगे बढ़ने के लिए जरूरी हो गया है। क्या कोई विकल्प है इस तरह का उनके पास? आनंद शर्मा ने कहा हम खिड़की से कूद कर नहीं आए हैं, हम युवक कांग्रेस के थ्रू, कांग्रेस के दूसरे संगठनों के थ्रू, यानी संघर्ष करते हुए पहुंचे हैं। तो कांग्रेस में खिड़की से कौन आया, स्पष्ट करने की जरूरत नहीं, वही G3 के एक दो सदस्य। कपिल सिब्बल ने कहा कि ये जो वक्त है ये सच्चाई से मुंह मोड़ने का नहीं है, अब सच कहने का ये समय आ गया है और सच्ची बात यह है कि कांग्रेस कमजोर हो गई है, इसलिए हम सब इकट्ठे हुए हैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। अभिषेक मनु सिंह भी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस को आप मजबूत करना चाहते हैं तो इस समय आप जम्मू में क्या कर रहे हैं? इस समय तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, आपको वहां जाना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए, कांग्रेस के उम्मीदवारों के समर्थन में रैलियां करनी चाहिए और वहां फिर आपको कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। एक अखबार में छपा है कि आयोजन से जुड़े एक नेता ने कहा कि ये स्पष्ट संकेत है कि अगर पार्टी नेतृत्व ने जरूरी कदम नहीं उठाए तो ये नेता अपना कोई अलग रास्ता चुन सकते हैं, नई पार्टी बना सकते हैं। अब गेंद कांग्रेस के पाले में डाल दी गई है। तो ये अपने आप में ये है कि कांग्रेस के पाले में, यानी गांधी नेहरू कांग्रेस में के पाले में ये बात डाल दी गई है। किसने डाली है? गांधी 23 कांग्रेस ने। तो ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। अलग पार्टी की बात तो अभी दूर की थोड़ी लगती है, लेकिन प्रेशर ग्रुप बार बार कांग्रेस आला कमान कहता रहा कि आप सदन मंच पर बात कीजिए, पार्टी के मंच पर बात कीजिए, इस तरह बाहर बात मत कीजिए। आपको ध्यान होगा कि दिल्ली में भी बैठक हुई थी जिसमें अशोक गहलोत और आनंद शर्मा आपस में पूरी तरह से उलझ गए थे। अशोक गहलोत ने कहा था कि आखिर भी पार्टी, राहुल गांधी नेता है, बार बार ये नेतृत्व को लेकर सवाल ही आखिर क्यों उठता है। आनंद शर्मा ने इसका जवाब दिया था, अंबिका सोनी को बीच बचाव करना पड़ा था। तो ये चीजें जो पार्टी के अंदर चल रही थी और छन छन के खबरें बाहर आ रही थी, अब खबर खुद ही बाहर आ गई। खबर ने विस्तार ले लिया है, खबर का कैनवास बड़ा हो गया है। केसरिया पगड़ी बांधी हुई थी, हालांकि केसरिया पगड़ी के लिए कहा जा रहा है कि ये जो है कश्मीर के शासक, डोगरा शासक इसे बांधते थे और ये हर पहचान, हर संस्कृति और हर विचारधारा को हम सम्मान देते हैं, इसका प्रतीक है ये केसरिया पगड़ी, केसरिया बाना। केसरिया बाने में कांग्रेस के सूरमा
ऐसी बातें छप रही हैं। तो वाकई में ये कांग्रेस के सूरमा है। अगर ये कांग्रेस के सूरमा है तो यहाँ जो शामिल नहीं हुए नेता वो कांग्रेस के क्या हैं? वो क्या गांधी नेहरू परिवार के चूरमा हैं? ये एक बड़ा सवाल उठता है। कुल मिलाकर कपिल सिब्बल बार बार ये कह रहे हैं कि जो आज़ाद साहब हैं उनके अनुभव का लाभ नहीं उठाया, पार्टी कमज़ोर हुई है, रिटायरमेंट का उनका कोई वक्त नहीं था। तो क्या उनके मन में मलाल है कि गुलाम नबी आज़ाद जो राज्यसभा से रिटायर हो गए, उनके लिए कांग्रेस आला कमान ने किसी और राज्य से राज्यसभा में आने की चिंता नहीं की, या ऐसी चिंता वो भविष्य में नहीं करनी जा रही? क्या गुलाम नबी आज़ाद के लिए अब संसद के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए इस रूप में कम से कम बंद हो गए हैं? क्या वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? तो बहुत से सवाल उठ रहे हैं इस समय कांग्रेस के अंदर। और कांग्रेस के जो गांधी नेहरू परिवार की कांग्रेस है, इनके लोगों का रिएक्शन आना भी बाकी है। पार्टी प्रवक्ता की हैसियत से अभिषेक मनु सिंघवी ने जो बात कही है उसको सब टोहेंगे या फिर कोई अपनी अलग बात करेगा, ये देखना है। कांग्रेस के ये नेता कह रहे हैं कि नई पीढ़ी को सामने आना ज़रूरी है, नई पीढ़ी को कमान सौंपना ज़रूरी है। इस तरह की बातें कर रही हैं। यही लोग, नई पीढ़ी जो है कांग्रेस को मजबूत कर सकती है, युवा पीढ़ी। तो राहुल गांधी को तो अभी तक युवा ही नेता सब मानते हैं। तो राहुल गांधी की ताजपोशी में क्या इन लोगों को ऐतराज है? कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव की जो सारी प्रक्रिया है वो खत्म होने के बाद CWC के सदस्यों का चुनाव होने वाला है। ये लोग चाह रहे हैं इलेक्शन कमेटी के सदस्यों का भी चुनाव हो, क्या उसके लिए दबाव डाल रहे हैं? ये लोग चाह रहे हैं कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में भी कुछ बदलाव हो, जो कांग्रेस संसदीय बोर्ड है उसमें भी कुछ बदलाव हो। तो क्या इसके लिए दबाव डाला जा रहा है? सबसे बड़ी बात है कि G23 का कोई नेता इस रूप में कम से कम सामने नहीं आया है कि अगर गांधी नेहरू कांग्रेस से कोई खड़ा होता है, स्वाभाविक तौर पर मैं बात कर रहा हूँ राहुल गांधी की कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए, तो क्या यहाँ से कोई खड़ा होगा? क्या उन्हें कोई चुनौती देगा? आपको ध्यान है पहले राजेश पायलट और जितेंद्र प्रसाद चुनौती दे चुके थे। तो क्या चुनौती वाली स्थिति भी आई है या सिर्फ जुबानी जंग है वो ही जारी है? ये भी देखना दिलचस्प है। तो अगले 1-2 महीने बहुत, मुझे लगता है कि दिलचस्प होने वाले हैं कांग्रेस की राजनीति को लेकर, और बहुत कुछ निर्भर करेगा कि इन 5 विधानसभाओं के अंदर कांग्रेस का प्रदर्शन क्या रहता है, खास तौर से केरल में क्या रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।